हीटिंग एलिमेंट, थर्मल रिले और इंसुलेशन के प्रकार के बारे में जानने जा रहे हैं। हीटिंग एलिमेंट विद्युत ऊर्जा को करंट प्रवाह के माध्यम से गर्मी में परिवर्तित करता है। एलिमेंट के माध्यम से विद्युत प्रवाह प्रतिरोध का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्व गर्म होता है। हीटिंग एलिमेंट निक्रोम, कैंथल, क्यूप्रोनिकल, प्लैटिनम आदि से बने होते हैं। एक थर्मल रिले एक रक्षक है जो द्विधात्वीय पट्टी को बेंड कर सर्किट को काटने या डिस्कनेक्ट करने के लिए करंट के थर्मल प्रभाव का उपयोग करता है। जब मोटर में अधिभार संरक्षण के लिए थर्मल रिले का उपयोग किया जाता है तो यह अक्सर विद्युत चुंबकीय स्टार्टर बनाने के लिए एसी कॉन्टैक्टर के साथ काम करता है। फिर इसका उपयोग सिंगल या 3 फेस मोटर के नियंत्रण और सुरक्षा सर्किट में किया जाता है। यदि ऑपरेशन के दौरान अंडर वोल्टेज या फेज विफलता के कारण मोटर लंबे समय तक ओवरलोड हो जाती है तो मोटर का करंट रेटेड मान से अधिक हो जाएगा। इस समय थर्मल ब्रेकर मोटर के नियंत्रण सर्किट को काट देता है। इस प्रकार प्रभावी रूप से मोटर की सुरक्षा करता है। इंसुलेशन विद्युत या इंजीनियरिंग उपकरणों के उन हिस्सों के बीच विद्युत संपर्क के गठन को रोकता है जो अलग अलग क्षमता पर है। विद्युत इंसुलेशन को विद्युत शक्ति, आयतन और सतह प्रतिरोध, डाइलेक्ट्रिक लॉस, कोरोना प्रतिरोध, गर्मी के प्रतिरोध, ठंड और यांत्रिक शक्ति के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। हीटिंग एलिमेंट एक विद्युत आवेशित संरचना है जिसका उपयोग बिजली के उपकरणों में गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हीटिंग पर अधिक नियंत्रण हो। थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स की सुरक्षा के लिए एक कॉन्टैक्टर के साथ संयोजन में किया जाता है। ओवरलोड रिले में कॉन्टैक्टर के एक सेट से जुड़ी इनलाइन द्विधातु स्ट्रिप्स होते हैं। इंसुलेशन कोई भी सामग्री है जो बिजली, गर्मी या ध्वनि को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से रोकती है। हीटिंग तत्व में प्रयुक्त सामग्री के प्रकार: निक्रोम, निकेल इज इक्वल टू 80% प्लस क्रोमियम इज इक्वल टू 20%। निक्रोम के गुण: 1. प्रतिरोधकता 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 2. प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.0004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 3. गलनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। 4. विशिष्ट गुरुत्व 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5. ऑक्सीकरण के लिए उच्च प्रतिरोध। नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर और भट्टियों के लिए हीटिंग तत्व बनाने में उपयोग किया जाता है। 2. कैंथोल, कैंथोल आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम FeCrAl की रचना करके बनाई गई मिश्र धातुओं का ट्रेडमार्क नाम है। इन मिश्र धातुओं का उपयोग व्यापक रेंज प्रतिरोध और हीटिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। Fe इज इक्वल टू 62.5 से 76% प्लस Cr इज इक्वल टू 20 से 30% प्लस Al इज इक्वल टू 4 से 7.5%। कैंथल के गुण: 1. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता 145 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 2. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.0004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 3. गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। 4. विशिष्ट गुरुत्व 7.10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5. ऑक्सीकरण के लिए उच्च प्रतिरोध। कैंथल का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर और भट्टियों के लिए ताप तत्व बनाने में उपयोग किया जाता है। क्यूप्रो निकल, क्यूप्रो निकल को कॉपर निकल भी कहा जाता है। यह तांबा, निकल की रचना और लोहे और मैग्नीज जैसे तत्वों को मजबूत करके बनाया गया मिश्र धातु है। Cu इज इक्वल टू 66% प्लस Ni इज इक्वल टू 30% प्लस Fe इज इक्वल टू 2% प्लस Mn इज इक्वल टू 2%। क्यूप्रो निकल के गुण: पहला, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता 50 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 2. 20 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00006 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड।
3. गलनांक 1280 डिग्री सेंटीग्रेड। 4. विशिष्ट गुरुत्व 8.86 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5वां, ऑक्सीकरण के लिए उच्च प्रतिरोध। क्रोमोनिकल का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर और भट्टियों के लिए हीटिंग तत्व बनाने में सिक्के बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्मल रिले, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, थर्मल ओवरलोड रिले एक द्विधात्वीय पट्टी में इलेक्ट्रोथर्मल गुणों के सिद्धांत पर काम करता है। मोटर के माध्यम से बहने वाली धारा ओवरलोड रिले OLR के ध्रुवों से होकर बहती है। द्विधात्विक पट्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धारा द्वारा गर्म हो जाती है और जब धारा प्रवाह निर्धारित मान से अधिक हो जाता है तो यह झुक जाता है। ओवरलोड रिले हमेशा कॉन्टैक्टर के संयोजन में काम करते हैं। जब बायमेटालिक स्ट्रिप्स गर्म हो जाते हैं तो ट्रिप कॉन्टैक्ट सक्रिय हो जाता है। यह बदले में कॉन्टैक्टर कॉइल को बिजली की आपूर्ति को तोड़ता है, इसे डी एनर्जाइजिंग करता है और मोटर में करंट फ्लो को तोड़ता है। यह ट्रिपिंग समय हमेशा OLR के माध्यम से करंट प्रवाह के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए करंट प्रवाह जितना अधिक होता है उतनी ही तेजी से ओवरलोड रिले ट्रिप होती है। इसलिए थर्मल ओवरलोड रिले को करंट निर्भर और इन्वर्सली टाइम डिले रिले के रूप में संदर्भित किया जाता है। द्विधातु पट्टी तापमान परिवर्तन को यांत्रिक विस्थापन में बदलने के लिए एक द्विधातु पट्टी का उपयोग किया जाता है। द्विधातु पट्टी में विभिन्न धातुओं की 2 पट्टियां होती हैं जो गर्म होने पर अलग अलग दरों पर फैलती है। आमतौर पर स्टील और तांबा या कुछ मामलों में स्टील और पीतल स्ट्रिप्स को उनकी पूरी लंबाई में रिवेटिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। अलग अलग विस्तार फ्लैट पट्टी को गर्म होने पर एक तरफ झुकने के लिए मजबूर करते हैं और विपरीत दिशा में यदि यह प्रारंभिक तापमान से नीचे ठंडा हो जाता है। पट्टियों का बगल में विस्थापन 2 धातुओं में से किसी एक में छोटे लंबाई के विस्तार की तुलना में बहुत बड़ा है। इस प्रवाह का उपयोग यांत्रिक और विद्युत उपकरणों की एक श्रृंखला में किया जाता है। कुछ अनुप्रयोगों में द्विधातु पट्टी का उपयोग समतल रूप में किया जाता है, दूसरों में इसे कॉम्पैक्टनेस के लिए एक कॉइल में लपेटा जाता है। इंसुलेशन के प्रकार। विद्युत घरेलू कार्य में इंसुलेशन के लिए प्रयुक्त सामग्री के प्रकार हैं। केबल और तार इंसुलेशन सामग्री। इंसुलेशन एक गैर प्रवाहकीय सामग्री है या विद्युत धारा के प्रवाह के लिए प्रतिरोधी सामग्री है। यह तार के करंट को अन्य कंडक्टरों के संपर्क में आने से रोकता है और पानी और गर्मी जैसे पर्यावरणीय खतरों से बचाकर तार की भौतिक अखंडता को बरकरार रखता है। तार की सुरक्षा और प्रभावशीलता इसके इंसुलेशन पर निर्भर करती है। निम्नलिखित विभिन्न इंसुलेशन सामग्री और उपकरण हैं जिनमें इसका उपयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास स्लीविंग। सभी हीटिंग तत्व जैसे माइक्रोवेव, टोस्टर, इंडक्शन प्लेट आदि। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC स्लीविंग। वायर और केबल्स। PVC हीट श्रिंकेबल ट्यूबिंग, केबल जॉइंटिंग। बैकलाइट शीट्स, इलेक्ट्रिक पेन, स्विच, कॉन्टैक्टर, कनेक्टर आदि। सेरेमिक पेपर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, हॉट प्लेट आदि। माइक शीट, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर आदि। एस्बेस्टस शीट, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर आदि। आयरन, गीजर और अन्य विद्युत उपकरण में प्रयुक्त ताप तत्व अर्थात थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो वांछित तापमान प्राप्त करने के बाद बिजली की आपूर्ति काटकर तापमान को वांछित स्तर पर रखता है। जैसा कि आप आयरन में देख रहे हैं कि अलग अलग तापमान रेंज के अनुसार यह संचालित होता है और जब तापमान वांछित स्तर पर पहुंच जाता है तो यह आयरन को बंद कर देता है। एयर कंडीशनर थर्मोस्टेट से थोड़ा अलग। वाटर हीटर में थर्मोस्टेट का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि पानी एक विशेष तापमान तक गर्म हो और उसके बाद वाटर हीटर को बंद करना पड़े। थर्मोस्टेट तापमान की जांच करता रहता है
और तापमान कम होने पर हीटर को फिर से चालू कर देता है। थर्मोस्टेट यह सुनिश्चित करता है कि पानी को निर्धारित तापमान तक गर्म किया जाए। गीजर की तरह ही कई ताप उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर और इसी तरह विद्युत ऊर्जा का उपयोग गर्मी पैदा करने के लिए करते हैं। इन उपकरणों में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करने के लिए हीटिंग एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट का कार्य विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब किसी प्रतिरोध से करंट प्रवाहित होता है तो यह ऊष्मा उत्पन्न करता है।